हे फोक्स, सक्षम दिस साइड फ्रॉम एस आई पी एम। CUET की फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है। आपको अगर अपना स्कोर चेक करना है, इट विल ओनली टेक 15 सेकेंड्स एंड दिस इज हाउ यू डू इट। आपका जो फाइनल आंसर की है वो CUET की वेबसाइट पे NTA ने डालती है। वो आपका ऐसा PDF है 334 पेजेस का, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन ID और करेक्ट रिस्पॉन्स की दे रखी है। बट यहाँ से अगर आप आंसर चेक करेंगे, मैच करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए वी ऑलरेडी हैव अ कैलकुलेटर इन प्लेस। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेटर पहले यूज़ करा होगा। अगर आपने करा है, आपके लिए चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है, जो कि CUET में जब आप लॉगिन करते हो आप उनके NTA के पोर्टल पे वहाँ पे भी डालते हैं, या फिर आपका जो रिस्पॉन्स शीट होता है उसके अंदर भी लिखा होता है। आपके मेल पे भी आया होगा, मैसेज पे भी आया होगा। आपने बस एप्लीकेशन नंबर डालना है। अगर उस एप्लीकेशन नंबर पे डेटा एग्जिस्ट करता है हमारे वेबसाइट के अंदर, दैट इज़ कि हमें ऑलरेडी पता है कि आपने किस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन मार्क करा है, तो कुछ नहीं है, आपका रिवाइज कोड डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी थी पहले विद द प्रोविजनल आंसर की, तो आपको कुछ नहीं करना है, न्यू यूज़र पे जाके अपना रिस्पॉन्स शीट URL डालना है, उसके बेसिस पे हम चेक कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो रिस्पॉन्स शीट URL है वो आपका अभी तो अवेलेबल नहीं है ऑन द NTS पोर्टल, बट अगर आपने पहले खोला था ये वेबसाइट तो आपको हिस्ट्री में जाके मिल जाएगा। cdn3.dgalm सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका रिवाइज स्कोर यहाँ आ जाएगा। रिवाइज स्कोर के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे हम कि आपका, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसमें आपके 6 मार्क्स बढ़े। 6 मार्क्स कैसे बढ़े? क्योंकि पहले -1 मिला होगा, अब मुझे +5 मिला है। साथ ही में ऐसा भी हो सकता है पहले मेरा कोई क्वेश्चन सही मार्क था बट अब वो गलत हो गया है, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है अपडेटेड -6। ऐसे करके आप चीज़ें देख सकते हैं। लीडर बोर्ड पे अगर मैं जाता हूँ तो लीडर बोर्ड पे मुझे दिखता है कि मेरा शिफ्ट एवरेज क्या है, ग्लोबल एवरेज क्या है, बाकी सारी चीज़ें भी मैं देख सकता हूँ टू अंडरस्टैंड मेरी शिफ्ट कितनी डिफिकल्ट, कितनी ईजी थी। नॉट एग्जैक्टली बेसिस ऑफ दिस आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन आपका एवरेज या फिर मीन से नहीं होता है, वो इक्वी परसेंटाइल मेथड पे होता है, बट इट स्टिल गिव्स यू अ रफ आइडिया कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी या ईजी थी। क्योंकि ट्रस्ट मी, अभी जो आपका स्कोर आ रहा है वो आपका रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइज स्कोर इस स्कोर से 40, 50, 60 मार्क्स ऊपर भी हो सकता है और 40, 50, 60, 70 मार्क्स नीचे भी हो सकता है। वी डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक, ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ योर पर्टिकुलर शिफ्ट। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी वाला स्कोर भी इतना मैटर नहीं करता है। जो 3-4 दिन बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर आने वाला है, 24-25 तारीख तक आ जाएगा, दैट इज़ द वन दैट डिसाइड्स वेदर यू आर गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ योर ड्रीम कॉलेज थ्रू CUET और नॉट। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दैट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के बारे में, यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। ऑल द वेरी बेस्ट विद योर रिजल्ट्स। आई विल सी यू इन अनदर वन। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। थैंक यू।